Hello, dear students. How are you all? Today we will read the topic of mathematics, which is cube and cube roots. आज हम क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है 3 का क्यूब जो है 27 है, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 को 3 बार जो है मल्टीप्लाई करना है तो 27 आता है। तो 3 का क्यूब है 27। अब क्यूब रूट की बात यहाँ पर आई तो 3 क्यूब रूट है 27 का, यानी कि 27 का क्यूब रूट जो है 3 है। ठीक है, तो 3 जो है 27 का क्यूब रूट है और 27 जो है 3 का क्यूब है। ठीक है, तो रूट जो है छोटा होता है। इट इज़ 3 इज़ क्यूब रूट ऑफ 27। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। ठीक है, 3 का क्यूब जो है 3 times multiply the same number gives us the cube, and the number which is the cube gives us the cube root। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्यूब रूट का सिंबल जो है वो कुछ इस तरह है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। तो ये जो है सिंबल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो इसमें जो है सिंपल में आप देखते हैं ये रेडिकल है। ठीक है, तो और जो रेडिकल के बीच में जो नंबर है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। ओके, तो यहाँ पर जो है इट्स रेडिकल एंड रेडिकेंट। ठीक है, इस गिव्स। तो दूसरी एग्जांपल जो है 4 का क्यूब जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 इज गिव्स 64। तो 64 जो है क्यूब है 4 का, बिकॉज वी मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम ये दूसरी साइड यहाँ पर करेंगे शिफ्ट तो ये रूट बन जाएगा। ठीक है, तो क्यूब जो इट बिकम्स रूट व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड द अदर साइड ऑफ दिस इक्वल। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल जो है क्लियर है। तो पहले जो है क्यूब था और दूसरी साइड में हमने शिफ्ट कर दिया तो क्यूब रूट बन गया। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। 64 क्यूब रूट ऑफ 64 जो है 4 है, ये हमने अभी देखा। ठीक है, क्योंकि इट इज़ 4 विच इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3 विच इज़ द क्यूब रूट ऑफ 64। तो 4 ही है ऐसा नंबर जिसको हम 3 बार जो है मल्टीप्लाई करते हैं 64 आता है। तो ये इसका रूट है, क्यूब रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें एक ऑब्जर्वेशन करनी है, यहाँ पे एक मेथड निकालना है। तो 64 को हम यहाँ पे क्यूब रूट में थोड़ा जो है इस तरह लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 6 बिकॉज इट इज़ 64। ठीक है, 2 को हम 6 बार जो है ज़रब देते हैं तो 64 आता है। तो ये हमने जो है यहाँ पे 64 हमने सैम्पल फॉर्म में लिखा है। तो दूसरी साइड जो है दूसरा एक जो है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं जब हम 4 को जो है 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब दूसरा साइड देखें आप 4 जो इसका क्यूब रूट है तो इट इज़ 2 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 इट्स 1 टाइम 4। ठीक है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है एक डिराइव हम करेंगे एक फार्मूला, एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखते हैं बेस जो है सेम है। ठीक है, तो डिवाइड एक्सपोनेंट बाई 3। तो एक साइड में जो है बेस सेम है, दूसरी साइड में जो है एक्सपोनेंट जो है डिवाइड होता है 3 से। ठीक है ना, यहाँ पे 4 और 1। ठीक है ना, 3 और 1। तो ये जो है आपको रूल जो है फिर एक्सप्लेन जो है मैं करूँगा। तो आप देख सकते हैं अभी तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 4 टाइम्स 9। ठीक है ना, 4 इज़ पावर 9। तो 4 इज़ पावर 9 जो है इट इज़ ये बड़ा नंबर है कुछ इस तरह से। ठीक है ना, 2,62,144 ये नंबर। ठीक है,
तो अगर हम इसका जो है रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो हमने ये भी पढ़ा है, ठीक है ना। बेस जो है इसका, तो यहाँ पर जो है 9 है, तो दूसरे साइड में जो है एक्सपोनेंट डिवाइड हो जाएगा 3 से। यहाँ पे देखिए आप, तो 4, तो एक्सपोनेंट ये इसका क्यूब रूट निकालने के लिए हमें x को डिवाइड करना है 3 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो किसके बराबर है, 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो इसका जो है क्यूब रूट है 4⁻3, ठीक है। तो हम जो है एक और एग्जांपल यहाँ पर 7 क्यूब रूट ऑफ 7⁻6, ठीक है। अगर हमें ये निकालना है तो इसको भी जो है हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आता है यहाँ पे 7⁻2, ठीक है। तो बेस जो है सेम रहता है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो ऊपर जो है 4 4 और 4, तो बेस सेम रहता है। लेकिन जब रूट हमें निकालना है तो हम एक्सपोनेंट को जो है डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। तो ये है हमें जो है निकालना है, ठीक है। तो पहले जो है हमें फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है, तो उसके बाद डिवाइड 3 से करना है, तो हमें रूट निकल जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा आसानी से।